प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 4 सारणिक के अंदर त्रिभुजों का क्षेत्रफल कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक की मदद से कैसे निकालते हैं। आओ देखते हैं बेटा। यहाँ पर अपने को याद है कि एक त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष होते हैं साहब। ऐसे ये त्रिभुज है मान लीजिए अपने पास में, और ये त्रिभुज के अंदर शीर्ष कौन कौन से हुए बेटा? ए। इसके निर्देशांक क्या होंगे? x1 y1। एक हुआ साहब बी, इसके निर्देशांक क्या होंगे बेटा? x2 y2। और एक निर्देशांक है सी, ये आ गया x3 y3। अब अगर अपने से कहा जाए कि एक त्रिभुज है ए बी सी और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, और त्रिभुज का क्षेत्रफल किसकी मदद से निकालो? सारणिक की मदद से निकालो। तो कैसे निकालेंगे बेटा? ये देखते हैं अपन। यहां पर आएगा, ऐसे करके लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2। और साहब यहाँ पर सारणिक बनाएंगे, ये लिखेंगे x1 और y1, x2 और y2, x3 और y3, और यहाँ पर 1 1 1 ऐसे करके लिख देंगे। ये हो गया अपने सारणिक रूप में किसी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। यहाँ पर इसको सरल करने के लिए कैसे? 1/2। आपको याद है ना, यहाँ प्लस माइनस प्लस ये करके लिखते हैं। तो इसके लिए क्या है? सबसे पहले x1 को छुपाया। अब यहाँ पर देखो, आप इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो क्या आ गया? y2 माइनस y3। ठीक है बेटा। फिर माइनस y1। अब इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो ये आ गया x2 और माइनस, देखो आप इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो x2 माइनस x3। ठीक है बेटा। फिर प्लस 1। अब क्या है? इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो यहाँ पर आ गया x2 y3 माइनस x3 और y2। ये बन गया अपने पास में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। और लक्षण से लिख लेते हैं, 1/2। यहाँ पर x1 गुणा y2 और माइनस x1 गुणा y3 माइनस x2 गुणा y1 और प्लस x3 गुणा y1, फिर प्लस x2 और y3, x3 और y2। ये हो गया सर। ये सूत्र याद कर लो या फिर तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 याद कर लो। बालक के सर इससे कैसे क्षेत्रफल निकलेगा जरा बताओ तो एक उदाहरण लेके देखते हैं। मान लीजिए अपने पास में त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं साहब 2, 3। एक है बी माइनस 1, 4 और एक है बिंदु सी, ये है 2, और साहब -4। ये है सर। ठीक है बेटा, ये एक त्रिभुज है। अब अपने को क्या काम करना है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले 1/2 और यहाँ पर सारणिक बनाया x1 y1, x2 y2 और x3 y3 और 1 1 1। ये हो गया। ठीक है बेटा। अब क्या काम करा अपन ने कि यहाँ पर आ गया 1/2 और ये आ गया अपने पास में 2 और 3 -1 4 और 2 -4 1 1 1। ये हो गया सर। अब इसको सरल करने गए, तो सरल करने के लिए देखना यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, ये आ गया 1/2। ठीक है, 1/2। फिर यहाँ पर आए अपने पास में, देखना जरा 2 और इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये आ गया 4 + 4।
फिर माइनस के 3, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो यहाँ आया माइनस का 1 और माइनस के 2, फिर प्लस 1। अब क्या काम करा, इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो यह आया प्लस के 4 और माइनस के 8। ठीक है बेटा। अब क्या काम करते हैं अपन, 1/2 और यहाँ पर दिखाई दे रहा है 8 और ये 16, -3 क्या आ गए, प्लस के 9, यहाँ पर माइनस के 4। ठीक है बेटा। अब 16 और 9, 25 में से 4 गए तो कितने बचे, 21, तो ये आ गया 21 और बटे 2। अब क्योंकि क्षेत्रफल जो है उसकी इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई, तो अपन लिखेंगे वर्ग इकाई। अच्छा, एक और सबसे बड़ी बात कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो अगर मान माइनस में आ जाए अर्थात ऋणात्मक आ जाए तो उसको काय में बदल देते हैं, प्लस में। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये हुआ क्षेत्रफल निकालने का तरीका। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब एक नया शब्द सुनाई देगा आपको, संरेख। क्या सुनाई देगा बेटा, संरेख। संरेख का मतलब कि जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, ऐसे, ये एक रेखा है और ये है अपने पास में बिंदु A और ये है बिंदु B और ये है बिंदु C। अब संरेख से अपन ये समझते हैं कि अगर 3 बिंदु एक रेखा पर स्थित हैं तो वो किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं करेंगे। अर्थात अगर बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। पक्की बात है। तो अब यहां पर अपन इसका उपयोग कैसे करते हैं कि अगर कोई 3 बिंदु संरेख हैं तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। और अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो इसका मतलब वो तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। तो यहाँ पर A के जो निर्देशांक माने अपन ने x1, y1 और x2, y2 और x3, y3, या ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा कि जब ABC संरेख हो, बिंदु ABC कैसे हो, संरेख हो, तो क्या होता है बेटा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे लाल, ये होगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 और साहब ये सारणिक x1 y1, x2 y2 और x3 y3 और यहाँ लिख दिया 1 1 1, ये आ गया साहब। ये बराबर होगा किसके, 0 के। अब ये 1/2 इधर चल जाएगा, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास में, x1 y1 और 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और 1, ये आ गया बराबर 0। तो अब यहां पर है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो बिंदु संरेख हैं, और अगर बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 0। ये बात अपने को दिमाग में अच्छी तरह से बैठानी है कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो बिंदु संरेख हैं, और अगर बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बेटा। अब इसके कुछ सवाल करते हैं, प्रश्नावली के ही सवाल है, इसमें ज्यादा बोर्ड में आने की संभावना है, ऐसे सवाल कम होती है, लेकिन दिन बुरे हो तो आ सकते हैं। तो देखते हैं बेटा, यह है कि दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालो। अपने को इसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर अपने पास में एक त्रिभुज दे रखा है, इस त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं A, क्या है बेटा, 1,0, एक दे रखा है B 6,0 और साहब C 4,3। यहाँ पर यह है दिया है, क्या है ये, कि दिया है एक त्रिभुज ABC के शीर्ष दे रखे हैं और अपने से कहा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालो। तो आ जाते हैं बेटा मैदान में कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो यहाँ है साहब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल।
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा 1/2 और यहाँ पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 1 1 1 या कैसा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर x1 y1 का काम कौन कर रहा है सर? x1 y1 का काम कर रहा है 1 0, x2 y2 का काम कौन कर रहा है 6 0 और x3 y3 का काम कौन कर रहा है 4 3 1 1 1। ये आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालने गए सर तो मुझे दिखाई दिया कि भैया जो द्वितीय स्तंभ है उसमें ज्यादा से ज्यादा 0 है, तो मैं क्या काम करूं कि इसको द्वितीय स्तंभ के अनुदिश प्रसरण ज्ञात करूं सर। तो मैंने ये 3 के अनुदिश करा सर 3। अब इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो क्या बचेगा बेटा 1 और -6, 1 और -6, ये आ गया 1/2 -6 यानी कि -5, तो ये आ गया अपने पास में -15। अब यहाँ पर आपको लिख देना है 15/2 इकाई। बालक पूछेगा वर्ग इकाई, सॉरी क्या है वर्ग इकाई। बालक पूछेगा यहाँ पर कि सर ये माइनस कहाँ चला गया आपका, तो माइनस क्या गया बेटा, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है तो इसलिए ये क्या आएगा प्लस के वर्ग इकाई। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया 15/2 वर्ग इकाई। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। फिर से देखते हैं साहब, यहाँ अपने को 3 शीर्ष दे रखे हैं और कहा जा रहा है कि इन 3 शीर्षों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो यहाँ पर सबसे पहले आया दिया है, क्या दिया है बेटा कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम है P, ठीक है, और Q और R। ठीक है, P के निर्देशांक कितने हैं बेटा 2,7, Q के निर्देशांक कितने हैं 1,1 और R के निर्देशांक कितने हैं बेटा 10,8। अब अपने को क्या काम करना है कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे 1/2, यहाँ पर आएगा x1 y1 x2 y2। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको सूत्र याद हो जाए साहब। ये आ गया। ठीक है, यहाँ x1 का काम कौन कर रहा है बेटा, यहाँ x1 का काम कर रहा है 2 और y1 का 7, x2 का 1 1 और 10 8। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पर आए 1 1 1, ये हो गया। अब मैंने क्या काम करा, इसको सरल करा, तो ये आया 1/2। अब यहाँ लिख लिया मैंने प्लस माइनस प्लस, कोई सी भी विधि से सरल करो आप, सारूस विधि से चाहो उससे सरल कर लो, ठीक है, और कोई विधि आती हो, रूपांतरण विधि आती हो, किसी से भी सरल कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर 2, ठीक है, ये 2, तो मैंने इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो 1 -8, फिर माइनस के 7, फिर देखो आप या 1 -10, फिर प्लस, ठीक है 8 -10, ये आ गया अपने पास में 1/2। ठीक, ये आ गया माइनस के 14, फिर माइनस और प्लस 63, 9 है, ठीक है, सॉरी -9 और -7, 7 9 63, तो प्लस के 63, यहाँ पर आ गया माइनस के 2। ठीक है बेटा, अब साहब इसको सरल कर लो आप, तो क्या दिखाई दे रहा है अपने पास में, ये आ गए -16, 63 में से 16 गए, 63 में से 16 गए, तो भैया कितने बचे, घटाओ कितने 57, यानी कि 57/2, और वो भी क्या वर्ग इकाई। बेटा ये वर्ग इकाई लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जामिनर चाहे तो इसके नंबर काट सकता है। अगर आप वर्ग इकाई नहीं लिखते हैं तो सर को पूरा अधिकार है कि इसके नंबर वो
काट सकते हैं, तो ध्यान रहे। ठीक है बेटा, और देखते हैं, एक आध सवाल और कर लेते हैं इसका। अरे वाह, दिए गए शीर्ष बिंदु, एक त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं और अपने से कहा जा रहा है कि साहब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास, देखें जरा, ये है दिया है, कला देखा दिया है। अब इस त्रिभुज का क्या नाम रखूं, ABC रख लो जी, ABC बड़ा अच्छा नाम लगता है। ए क्या है, -2, -3। B ये है 3, 2 और C -1, -8। ये हो गया। अब क्या काम करें अपन कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 1/2। यहां पर आएगा अपने पास में x1 y1 x2 y2 x3 और साहब y3, 1 1 1। ये हो गया साहब। ठीक है बेटा, अब क्या काम करा कि यहां पर देखो आप, x1 का काम कौन कर रहा है, -2, y1 का काम कौन कर रहा है, -3 और x2 3 y2 2 और -1 -8, 1 1 1। ये आ गया। अब अगर मैं इसको सारूस विधि से सरल करना चाहूं तो देखना जरा, 1/2, ये तो आएगा ही आएगा। यहां पर क्या काम करा मैंने, इसको ऐसे लिख देता हूं बड़े में, ठीक है, और यहाँ सारणिक बनाया -2 और 3 और -1, -3 2 और -8, 1 1 1। अब जो प्रारंभिक 2 स्तंभ होते हैं उनको लिख लेते हैं। ये आ गया -2, ठीक है, 3 -1 -3 2 और -8। ठीक है, अब तीर चलाना है अपने को, तीर चलाने में तो अपन एक्सपर्ट है। कैसे चलेगा बेटा, ये 1 2 और ये 3, फिर यहां से चलेगा ये, फिर ये और ये और ये। ठीक है, ये गया और ये गया। ठीक बेटा, अब इसको सरल करके देखें साहब, क्या आएगा, 1/2 तो ऐसा कैसा। ठीक है, यहाँ ये बड़ा कोष्ठक, ये आया -4, ये आया +3 और ये आया -24। ठीक बेटा, फिर माइनस, फिर ये आया कितना, -2, ये आया +16 और ये आया -9। ठीक है मेरे लाल, अब 1/2, ये आ गया -28 में से 3 गए तो -25, फिर ये हो गया -9 और -2 हो गए 11, माइनस के 16 में से 11 गए तो कितने बचे, 5, ये आ गया -5। अब ये आ गया -30, तो ये आया अपने पास में -15। अब चूंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 वर्ग इकाई। ये इसका आंसर आ गया सर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन ये ऐसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, एक और देखते हैं साहब, ये अलग तरीके का है। ये कह रहा है कि साहब दर्शाइए कि ये जो बिंदु दे रखे हैं ये संरेख हैं। दर्शाइए कि ये बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। अब संरेख सिद्ध करने के लिए अपने को क्या काम करना पड़ेगा, उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करना पड़ेगा साहब। अगर इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो अपन कह देंगे साहब। तो यहां पर दिया है, देखना बड़ा, दिया है साहब क्या कि a, B + C, ये पहला बिंदु, B बिंदु दे रखा है अपने को, B, C + A, और तीसरा बिंदु दे रखा है C, A + B। ठीक है, ये साहब मिस्टेक कर दी इन्होंने, A + B। ठीक बेटा, अब क्या काम करें अपन कि यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं बेटा, का क्षेत्रफल। क्या होगा बेटा इसका क्षेत्रफल, 1/2
और साहब सारणिक में x1 y1 x2 y2 x3 और y3 और 1 1 1, ये आ गया। अब यहाँ पर इसके मान रखते हैं, इसको सरल करते हैं। अगर इसका मान 0 के बराबर हो जाता है तो अपन कह देंगे कि साहब ये तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। आते हैं मैदान में, 1/2, ठीक है। यहाँ पर लिखा अपन ने a और साहब b प्लस c, यहाँ पर आया b और c प्लस a और साहब c और a प्लस b, ये आ गया 1 1 1, ये हो गया साहब। ठीक है बेटा। अब साहब यहाँ पर मैं C1 को चेंज करूं और कैसे, C1 प्लस C2 में, तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 और देखना a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c और a प्लस b प्लस c, ये आ गया b प्लस c, c प्लस a और साहब a प्लस b, 1 1 1, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखो आप कि अगर मैं C1 में से a प्लस b प्लस c कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, कॉमन लेने पर, तो क्या आ जाएगा साहब कॉमन लेने पर, तो कॉमन लेने पर यहाँ पर आ जाएगा a प्लस b प्लस c, ये हो गया साहब। यहाँ पर है 1 1 1 और b प्लस c और c प्लस a और a प्लस b, 1 1 1, ये हो गया। अब आपको सारणिक के गुणधर्म में बताया था कि अगर दो पंक्तियां या दो स्तंभों के अवयव, संगत अवयव समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उस सारणिक का मान 0 होता है। तो यहाँ पर C1 और C3 कैसे हैं, बराबर, तो इसलिए क्या हो जाएगा अपने पास में कि साहब इसका मान जो है किसके बराबर हो गया, 0 के। 1/2 कहाँ चला गया भैया यहाँ का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान 0, तो क्या हो गया, सारा मान 0। अब चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसा है, बराबर 0 के है, इसलिए बिंदु A, B और C कैसे हैं, संरेख हैं। ठीक है। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तो उससे निर्मित बिंदु कैसे होते हैं, संरेख, और अगर बिंदु संरेख है तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा प्रत्येक में मतलब अपने को ये कहा जा रहा है कि साहब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 इकाई है, तो अपने को k का मान ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है साहब, दिया है, हाँ भाई दिया है। क्या दिया है कि साहब एक त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज का नाम है A के निर्देशांक है k, 0, B 4, 0 और C 0, 2, ये आ गया। अब दे रखा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है बेटा, क्षेत्रफल बराबर है 4, ठीक है, मॉडुलस 4 कहते हैं इसको, कि यहाँ पर प्लस माइनस 4 कुछ भी आ सकता है साहब। भाई ये अपने को पता नहीं है कि ये +4 से आया है कि -4 से आया है, तो बाद में देखेंगे इसको अपन। अब 1/2 यहाँ पर अपने पास में है x1 और y1, 1 1 1, यहाँ पर है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1, ये बराबर है किसके, 4 वर्ग इकाई के। 2 को इधर लेके जाते हैं और इसके मान रखते जाते हैं, तो यहाँ पर आया 1 k और 0, फिर 4 और 0 और 2, यहाँ पर 1 1 1,
ये क्या हो गया बेटा 8। ठीक है, क्या आ गया अपने पास में 8। कैसे, ये 2 इधर गुणा हुआ तो ये बन गया 8। अब साहब इसको सरल करें तो पता चला कि साहब स्तंभ 2 में अत्यधिक 0 हैं, तो इसके अनुदिश इसको सरल करते हैं तो क्या दिखाई देगा अपने को कि भैया 2, और साहब इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये आ गया k और -4 बराबर 8। फिर साहब ये इधर चला गया 2, तो k -4 बराबर 4। अब ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं k -4। अब अपने को ये पता नहीं था कि साहब ये 4 जो आया है, ये 4 जो आया है ये धनात्मक चिन्ह से आया है कि ऋणात्मक चिन्ह से आया है। तो 2 स्थितियां बनेंगी। स्थिति फर्स्ट, जब धनात्मक चिन्ह हो, ये धनात्मक चिन्ह हो तो k -4 बराबर 4, तो k बराबर कितना आ जाएगा 8। स्थिति 2 क्या है, जब ऋणात्मक चिन्ह हो तो ये आ जाएगा k -4 और बराबर, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो k बराबर क्या आ गया 0। तो k के 2 मान प्राप्त होंगे अपने को, एक तो 0 और एक 8। यहाँ पर ये याद रहे कि साहब क्षेत्रफल का, अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो ये +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया था कि क्षेत्रफल अगर ऋणात्मक आता है तो उसको प्लस में लिख दो, और अगर प्लस का आता है तो भी प्लस में लिखो। तो अपने को क्या पता कि ये 4 माइनस से प्लस में किया गया है या ऑलरेडी प्लस था, तो इसलिए दोनों स्थितियां देखकर इसको हल करते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब ये दोबारा वैसा ही सवाल है, एक और करके देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है अपने से कि साहब दिया है, ध्यान देना बेटा, दिया है, क्या दिया है कि साहब एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर है A, ये है -2,0, B ये है 0,4 और C ये है 0,K, और दिया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे लाल, ये होगा अपने पास में कितना दे रखा है 4 वर्ग इकाई। मॉडुलस लिख देता हूं ताकि आपके कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, मॉडुलस का मतलब ये इसका धनात्मक, -4 हो तो भी 4 आएगा, +4 हो तो भी 4। अब साहब यहाँ पर 1/2 और ये आ गया अपने पास में -2, 0, 1, 0, 4 और 1 और 0 K और 1, ये बराबर है +-4। मॉड हटा दिया, इसको इधर ले गया तो ये आ गया अपने पास में -2 और साहब 0, 0, 0, 4 K, 1, 1, 1, ये आ गया अपने पास में +-8। अब क्या काम करना है अपने को कि यहाँ पर देखो आप, स्तंभ 1 जो है उसमें अत्यधिक 0 है, मतलब 2 0 हैं, 3 0 होते तो सारा सारणिक 0 हो जाता, लेकिन यहाँ अत्यधिक क्या है 2 0 है। तो अपन स्तंभ 1 के अनुदिश इसको सरल करते हैं, तो ये आएगा अपने पास में कि -2 और साहब इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये आ गया 4 -K और बराबर +-8। यहाँ से माइनस कॉमन ले गया, या इसको अंदर गुणा कर दिया, तो ये आ गया 2K और साहब -8 बराबर +-8। अब साहब स्थिति फर्स्ट क्या है साहब, स्थिति फर्स्ट में क्या है साहब, प्लस, यानी कि धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या होगा साहब, 2K -8 बराबर 8, तो यहाँ पर 2K बराबर क्या आ जाएगा 16। ठीक है, तो K बराबर कितना आ जाएगा बेटा 8, ये हो गया साहब। ठीक है, स्थिति सेकंड देख लेते हैं साहब। स्थिति 2 में क्या दे रखा है अपने को,
स्थिति 2 में है ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। अब ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या होगा देखें अपन, यहाँ आएगा 2k और -8 तो ये आ जाएगा 2k बराबर 0। तो k बराबर कितना आ जाएगा 0। ये हो गया साहब, k के दो मान प्राप्त हुए 0 और 8। कितना सिंपल सा कार्यक्रम था, आई बात समझ में बेटा। और देखते हैं, ये कह रहा है साहब कि सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो आप, अब ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर रहा है। तो अपन ऐसा करते हैं कि यहां पर दिया है, ध्यान देना, दिया है, क्या दिया है कि साहब एक ऐसे करके ये बिंदु है A 1,2 और साहब ये एक बिंदु है B 3,6। अब अपन ने क्या काम करा कि रेखा का समीकरण निकालना है। तो रेखा के समीकरण में x और y आने चाहिए, क्योंकि x और y के एक घातीय समीकरण एक रेखा को निरूपित करते हैं। तो x और y आने चाहिए। तो मैंने एक बिंदु C मान लिया साहब, ठीक है, इसको कह दिया मैंने x और y, x, y। अब साहब चूंकि एक रेखा पर माना है, उसी रेखा पर माना है AB पर, तो ये रेखा कैसी, संरेखीय। तो अपन क्या कहेंगे यहाँ पर कि साहब चूंकि बिंदु ABC कैसे हैं, संरेखीय हैं। चूंकि बिंदु ABC संरेखीय है, इसलिए क्या होगा बेटा, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। अब इसका क्षेत्रफल 0 तो 1/2 और यहाँ पर आएगा 1, 2, 3, 6 x y और 1, 1, 1, ये बराबर क्या आ जाएगा 0। 1/2 इधर गया तो ये आ गया 1, 2, 1, 3, 6, 1 x y 1 और बराबर 0। अब मैं इसको सरल कर लेता हूं, यह आ गया प्लस माइनस प्लस, ध्यान देना। हाँ भैया, यहाँ पर पहले 1 तो ये आया अपने पास में 6 और -y, ठीक है। फिर आया -2, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये आया 3 और -x, फिर प्लस का 1, फिर इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये आया 3y और -6x बराबर 0। ये हो गया। अब साहब 6 -y -6 और प्लस 2x प्लस 3y और -6x बराबर 0। ये हो गया। अब यहाँ पर देखें आप, ये 6 से ये 6 तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब यहाँ देखो आप 2x और ये आ गया -4x, ये -y और ये आ गया प्लस के 2y बराबर 0। -2 कॉमन लेके उधर पहुंचा दो तो 2x -y बराबर 0। ये अपने पास में बिंदु AB को मिलाने वाली रेखा का समीकरण है, ठीक है बेटा। तो रेखा का समीकरण निकालने के लिए जो बिंदु दे रखे हैं उनमें एक बिंदु और मान लो उसी रेखा पर, और ये जानते हुए कि साहब बिंदु तीनों संरेख हैं, तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दो, 0 कर दो। तो उसको सरल करने पर जो समीकरण आएगी वह रेखा की समीकरण होगी, ठीक है बेटा। और देखते हैं, सारणिकों की मदद से इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। वही तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाएंगे। सबसे पहला काम है कि अपने को क्या दे रखा है इसके बारे में बातचीत करते हैं। दिया है क्या दिया है साहब की, एक बिंदु है A और साहब दूसरा बिंदु कौन है B,
यहाँ पे मान लो बी, यह है 9,3। एक बिंदु मैंने अपने मन से और मान लिया इसी रेखा पर, बिंदु सी। इसके निर्देशांक रखे मैंने x, y। ठीक है। अब चूंकि मैंने रेखा पर ही माना है और रेखा के समीकरण ही चाहिए, तो मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर बताया कि चूंकि बिंदु ए बी सी संरेखीय है। क्या है? संरेखीय है। अब बालक क्या कि साहब कैसे पता आपको कि संरेखीय? भाई मैंने माने हैं तो होंगे ही होंगे। ठीक है बेटा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर 0। इसलिए 1/2। अब यहाँ पर 3 1 9 3 x y और साहब 1 1 1 बराबर 0। अब ये 1/2 को इधर ले जाओ तो ये आ गया अपने पास में, ध्यान से देखना, 3 1 1 9 3 1 x y 1 और ये बराबर 0। अब इसको सरल करने का प्लस माइनस प्लस, ये आ गया। जब इसको सरल करने पहुंचे तो यहाँ पर देखिए आप 3, ठीक है, इसको छुपा दिया, तो ये आ गया 3 माइनस वाई, फिर माइनस का 1। अब इसको छुपाया तो 9 माइनस एक्स, ठीक है, फिर प्लस का 1, आराम से 9y माइनस 3x, 9y माइनस 3x बराबर 0। अब ये आ गया 9 माइनस 3y माइनस के 9 प्लस x प्लस 9y माइनस 3x बराबर 0। ये हो गया। ठीक है। अब देखो आप, ये 9 से ये 9 अल्लाह को प्यारे हो गए। ओके। अब यहाँ देखो आप, यहाँ पर आ रहा है 6y और माइनस 2x बराबर 0। माइनस 2 कॉमन ले दिया तो x माइनस 3y बराबर 0। ये अपने पास में रेखा ए बी का समीकरण आ गया। क्या आ गया बेटा? रेखा ए बी का समीकरण। कितना आसान कार्यक्रम था। ठीक है। त्रिभुजों के क्षेत्रफल में ज्यादा प्रश्न नहीं है, जितने थे अपन ने कर लिए। ठीक है। इससे संबंधित ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक, तो इससे संबंधित जितने प्रश्न थे अपन देख चुके हैं। अब अपन कल मिलेंगे। कल अपन पढ़ेंगे सारणिकों के उपसारणिक और सहखंडज। क्या पढ़ेंगे? उपसारणिक और सहखंडज। ठीक है बेटा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।